हेलो स्टूडेंट्स, ए वार्म वेलकम यू टू आवर चैनल। आइए सीखें प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग 1 to n। एक से लेके n तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, उसके लिए प्रोग्राम। जब भी प्रोग्राम लिखना है सी में तो सबसे पहले हम #include stdio.h लिखते हैं। stdio.h क्या है? एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बने बनाए फंक्शंस जो कि इनपुट आउटपुट के संबंधित हैं वो रखे गए हैं। और जब भी हमने इन फंक्शंस को इस्तेमाल करना है तो हमें ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी ही होती है। stdio.h की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ये एक फाइल है और सी में ज्यादातर जितनी भी कमांड्स हैं उन्हें फंक्शंस कहा जाता है। तो stdio.h एक लाइब्रेरी है। इसे लिखने के बाद void main करली ब्रैकेट के बीच में आपको कमांड्स लिखनी है जितनी भी आप प्रोग्राम में लिखना चाहते हो। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, void main करली ब्रैकेट्स। और जब भी प्रोग्राम को सेव करना है तो .c के नाम से सी के प्रोग्राम्स को सेव करना है। तो आइए सीखें। हमारा टास्क है आज का, एक से लेके एंटर किए हुए नंबर तक गिनती प्रिंट करनी है, हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले 1 प्रिंट करना है, फिर 2 प्रिंट करना है, फिर 3, फिर 4। अगर मान लो हमने 7 नंबर तक गिनती प्रिंट करनी है तो हमें सबसे पहले 1 प्रिंट करना होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो यहाँ पे प्रिंटिंग का काम करना पड़ेगा हमें। प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3। ये टास्क हमें एक से ज्यादा बार करना है। जो भी टास्क आपको एक से ज्यादा बार करना हो उसे लूप के बीच में लिखना चाहिए। तो अब लूप कैसे लिखना है? फॉर लूप हम यूज करेंगे। फॉर लूप FOR राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करके वेरिएबल लेके इक्वल टू वेरिएबल को लूप को कहां से प्रिंटिंग स्टार्ट करानी है। i इक्वल टू 1 कहां से चलना है, कितनी बार चलना है लूप ने, कहां से चलना शुरू करना है, स्टार्टिंग वैल्यू पहले देनी है i इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू। फिर सेमीकोलन डाल के कंडीशन लिखनी है। कंडीशन में लिखते हैं लास्ट वैल्यू जहां पे लूप रुकेगा, i लेस देन इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 तक हमें प्रिंट करना है, 1 2 3। तो हम 3 लिख रहे हैं, सेमीकोलन और i प्लस प्लस i की वैल्यू एक एक बढ़नी है। i प्लस प्लस i की वैल्यू को एक एक बढ़ाएगा। तो पहले को लूप इनिशियलाइजर बोलते हैं, दूसरी वैल्यू को लूप की कंडीशन बोलते हैं, तीसरी वैल्यू को लूप का इंक्रीमेंटर बोलते हैं। और तीनों को सेमीकोलन से अलग करना है। तो फॉर लूप हमारा करली ब्रैकेट के बीच में, हम फॉर लूप की करली ब्रैकेट्स आप देख रहे हो, अंडर फॉर की 2 करली ब्रैकेट्स लिखी हुई है। इसमें हम प्रिंट की स्टेटमेंट देंगे। जो भी स्टेटमेंट हम 1 से 3 बार फॉर लूप से चलाना चाहते हैं वो ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे। तो अब ये फॉर लूप 1 से लेके 3 तक चलेगा। i के बीच में सबसे पहले 1 वैल्यू आएगी, फिर i के बीच में 2 आएगी, फिर i के बीच में 3 वैल्यू आएगी। तो अगर आप इसे 7 टाइम चलाना चाहते हो तो 3 की जगह 7 लिखोगे, अगर 100 टाइम चलाना चाहते हो तो 3 की जगह आप 100 लिखोगे। तो ये लूप लिखने का तरीका आपने सीखा। लूप में हमने i वेरिएबल लिया है। हमने अपने प्रोग्राम में जितने वेरिएबल्स लेने हैं, वेरिएबल में वैल्यूज रखी जा सकती हैं और डिक्लेयर करना है वेरिएबल को। i एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की जाती है, वेरिएबल में वैल्यू रखी जाती है। और जब भी कोई वेरिएबल लिया जाता है तो उसे सबसे पहले प्रोग्राम में स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना होता है। तो कैसे डिक्लेयर करना है लूप के वेरिएबल को?
आई के साथ, आई के साथ। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, हमें जितनी वैल्यू प्रोग्राम चलाने वाला भरेगा उतनी बार हमारे लूप को चलना चाहिए, 1 से लेके n तक। n मीन्स n में वैल्यू आएगी जो यूजर फिल करेगा। तो यहाँ पे n क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू रखी जाएगी। जब भी वेरिएबल लेना है तो वेरिएबल डिक्लेयर जरूर करना है, जैसे मैंने पहले बताया। पहले हमने आई वेरिएबल लिया था तो आई को डिक्लेयर किया, अब हमने n वेरिएबल लिया है तो n को डिक्लेयर करेंगे, कॉमा n वेरिएबल लिख चुके हैं। अब n वेरिएबल में वैल्यू आएगी तब फॉर लूप चलना शुरू करेगा और वैल्यू फॉर लूप चलेगा, अदरवाइज लूप नहीं चलेगा, एरर शो करेगा कि n में तो कोई वैल्यू नहीं है। तो n में वैल्यू कौन भरेगा, प्रोग्राम चलाने वाला। एंटर करानी होगी हमें वैल्यू। कैसे प्रोग्राम चलाने वाले से वैल्यू एंटर करनी है, सबसे पहले प्रिंट एफ एक मैसेज दिखाएंगे। लूप से पहले हम लिखेंगे, लूप को चलाने से पहले वैल्यू लेनी होगी, वैल्यू एंटर करानी होगी, तो प्रिंट एफ के साथ मैसेज शो करेंगे, एंटर एनी नंबर। इस मैसेज को लिखने के बाद प्रोग्राम चलाने वाला से वैल्यू हमें लेनी है, हमें वैल्यू एंटर करानी है। तो स्कैनएफ कमांड हमारी स्कैनएफ %d, %n, ये प्रोग्राम चलाने वाले से वैल्यू एंटर कराती है। और स्कैनएफ कमांड क्या करती है, प्रोग्राम चलाने वाले को एलो करेगी वैल्यू फिल करने के लिए। प्रोग्राम चलाने वाला वैल्यू तभी फिल कर पाएगा अगर स्कैनएफ कमांड से हमने स्कैनएफ कमांड इस्तेमाल की होगी। स्कैनएफ %d, %n, ये कमांड न्यूमेरिक वैल्यू एलो करेगी एंटर करने के लिए, और एंटर की हुई वैल्यू को रीड करके n वेरिएबल में रख देगी। स्कैनएफ कमांड एंटर की हुई वैल्यू को रीड करेगी और उस वैल्यू को उठा के n वेरिएबल में रख देगी। और इस तरह से, जैसे कि हम आप साइड पे देख रहे हो कि हमने 3 भरा है तो n में 3 आ जाएगा। जो वैल्यू आप भरोगे वही वैल्यू n में आएगी। अगर आप n7 भरोगे तो n में 7 वैल्यू आएगी। तो ये लूप 7 टाइम्स चलेगा। अगर आप 10 भरोगे तो ये लूप n में 10 आएगा, तो ये लूप 1 से लेके 10 तक चला करेगा। तो अब हमने क्या किया है, अभी तक हमने प्रोग्राम लिखा है जो कि एक वैल्यू एंटर कराया करेगा और लूप को उतनी बार चलाया करेगा। और पर हमने लूप को कोई टास्क करने के लिए नहीं दिया कि कौन सा टास्क किया करे लूप। तो हमें क्या करना है, नाम में गिनती प्रिंट करनी है। तो आई वेरिएबल में 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, जितना हमने नंबर एंटर किया है। तो आई को हमें प्रिंट करना है, प्रिंट एफ %d, आई। इसको हमें, तो इसको लिखने के लिए हमें, अगर हमें सेपरेट लाइन पे चाहिए तो हमें /n लिखना होगा, /n लिखना होगा। इससे क्या होगा कि 1 2 3 सेपरेट लाइन पे आएगा, अदरवाइज सेम लाइन पे 1 2 3 आ जाएगा। /n का मीनिंग नेक्स्ट लाइन पे हर बार प्रिंट हो गई आई की वैल्यू। तो आई होप कि आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। जब भी आपने नई लाइन में आउटपुट देखना है 1 2 3 अलग अलग लाइन पे, तो आपको printf के साथ /n इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ ही सेशन को एंड करते हुए अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे, सीखेंगे अगले सेशन में। तो तब तक हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय, गुड डे, हैव ए गुड टाइम।